एक आदमी रोजा रखता था, नदी में 5 मरतबा नहाता था, दिन में 5 मरतबा नहाता था। वो नहाता नहीं था, एक दिन पकड़ा गया, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। उसको प्यास लगती थी ना, वो डुबकी लगाता था, पानी पी करके बाहर निकल जाता था। एक बार डुबकी लगाया, पानी पीने के लिए मुंह जो खोला, टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। तब पता चला कि ओ ये रोजा नहीं रखो, बेटे की शादी है, ईद बाद शादी है बेटे की, बेटा दूल्हा बनेगा, बेटा दूल्हा बनेगा। माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं रखीस बेटा, नहीं तो तोर गाल पिचके जातो, पिचके जातो। रोजा रखने से गाल पिचकता है। कुर्बान जाओ, सहरी खाया करो, बरकतों वाला खाना है, बरकतों वाला खाना है। और एक बात याद रखना, इफ्तारी का जो वक्त होता है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह 2 खुशियाँ अता फरमाएगा रोज़ेदारों को। अल्लाह 2 खुशियाँ अता फरमाएगा। क्या खुशियाँ अता फरमाएगा बोलिए? अरे बोलिए भाई, कितने खुशियाँ अता फरमाएगा? 2 खुशियाँ अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। एक दुनिया में, एक आखिरत में। नौजवानों, मेरे बच्चों, दुनिया में अल्लाह ताला जो खुशी अता फरमाएगा, वो खुशी, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है, बेकार है, कोई मकाम है ही नहीं। कैसे दुनिया की खुशी है? हम रोज़ा रखे हैं। अच्छा देखिए, रोज़ा जब आप रखे तो आपको एहसास होना चाहिए कि नहीं मोर रोज़ा लागो कि मी रोज़ा छी। तो ये एहसास कब होगा? ये एहसास जब होगा जब आप सहरी कम खाइएगा। अब यहां तक सहरी खा लीजिएगा तो हजम होते होते 4 बज जाएगा, असर का टाइम हो जाएगा, तो आपको रोजा का एहसास होगा क्या? एक आदमी सहरी खा के मार डेकार ले रहा था, की भेले मिया क्या नहीं कर रही है? बोले भैया सहरी खानू ना अनपच है गई है, तो कम खा, मुख्तसर खाती। बोले मुख्तसर खाते हम, तो मुख्तसर की क्या लो? बोले भैया छोटा पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे ज्यादा की है वे। सहरी कम खाइए ताकि दोपहर तक वो जो सहरी आपने खाया है वो जगह पकड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर से जोहर से आपको भूख लगना शुरू हो जाए, ताकि वो चक्की जो अंदर में चल रही है, जो मशीन चल रही है, वो खाली चलता रहे। रोज़ा रखने के बाद एहसास होना चाहिए कि ना मी रोज़ा छी, मुझे आज एहसास लगो हो कि मुझे भूख लगेगी है, मुझे प्यास लगेगी है, आज रोज़ा छी। और कुर्बान जाओ, और इफ्तारी के वक्त की दुआ, इफ्तारी के वक्त की दुआ, और जो खुशी इफ्तारी के वक्त में, इधर कचरी है, इधर घुमनी है, इधर चूड़ा, इधर मूढ़ी है, इधर मिठाई है, इधर फल है, इधर तरबूज है, इधर अनार है, इधर अंगूर है, इधर सेब है, इधर केला है। इफ्तारी भी मुख्तसर करो। किलोटा, पपीताटा, चबूजटा, अंडोटा, पेप्सीटा, कोला कोका, सब फैक्ट्री में भर रहा। और अगर मजमे में दस्तरखान के अंदर में अगर 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी अगर एक साथ अगर इफ्तारी कर रहा है, हाथ उस वक्त बहुत तेजी के साथ चलता है कि जल्दी ने खत्म है जावे। भाई मुख्तसर इफ्तारी करो ताकि तरावीह की नमाज में परेशानी ना हो, इसलिए कि वक्त कम रहता है, वक्त कम रहता है, इसलिए कि मगरिब और इशा के दरमियान में वक्त कम है। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, लोड कर लेंगे, तो पता ये चलेगा कि उधर उल्टा हुआ है, इधर तरावी की नमाज हो रही। भाई अमोर से नहीं है वे, क्या नहीं है वे? बोले भाई अभी खड़ा नहीं हुआ सको यार, फैक्ट्री तो भर लियो, तो खड़ा हुआ कहाँ जाएगा? इसलिए मुख्तसर इफ्तारी कीजिए। पहले, सबसे पहले मगरिब की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद चाय वगैरह जो भी है आप इशा की तैयारी कीजिए, तरावी की तैयारी कीजिए। फिर तरावी की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी नेमत दे आप खाना शिकम शेर होकर खाएं। और जब आप रमज़ान में, एक बच्चे और एक बात और मैं बताता चलूँ मेरे बच्चों, कि सहरी में जब उठा करें तो कोशिश कीजिए कि तहज्जुद की नमाज हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 रकात पढ़, कम से कम 2 रकात नमाज तहज्जुद की। इसलिए कि रोज़ाना सहरी में उठना अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है रमज़ान की बरकत से अल्लाह तहज्जुद पढ़ने की आदत डाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, इफ्तारी के वक़्त दुआ मांगा करो। इफ्तारी के वक्त की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है।
इफ्तारी के वक्त में दुआ किया करें, दुआ किया करें। छोटे छोटे बच्चों के साथ में दस्तरखान में बैठे हैं तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी लेकर बैठे हैं, छोटे बच्चों के साथ में दुआ करें। शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूमों के तुफैल में हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। रोज़ा पाबंदी के साथ 30 रोज़े रख लो, अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ़ अता फरमा देगा। बड़ा मुबारक महीना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, रोजा तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्यों? ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाल्लाह 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, हदीस के अंदर में आता है कि रमजान का महीना पाबंदी के साथ 30 रोजे रख लो, अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। बनी इसराइल का वाक़या है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा को ये वाक़या सुना रहे हैं, ये किस्सा सुना रहे हैं। मेरे जानिसारों, मेरे प्यारों, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा कातिल था। 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी को टपका चुका था, 99 आदमी का कत्ल कर चुका था। लेकिन आखिर था भी तो इंसान था। सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा कि 99 आदमी को क्यों मारा। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, शायद मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो एक राहिब के पास गया, राहिब के पास गया, बैठा। राहिब ने पूछा, कैसे आना हुआ? बोला कि हजरत, मैंने 99 आदमी को मार चुका, तौबा करना चाहता हूं, मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब बोला, चल हट, जो दूर जो, शर्म कर, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया, हरगिज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बोले अच्छा नहीं है बे? बोला नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम जिंदा कह रहोगे, हम 99 कह रखेंगे, 100 कह न मारेंगे। उसकी भी गर्दन उड़ा दिया। कहते होल, अरे बोलो न, कत होल? 100 है गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिन गुजरे, एक आलिम के पास गया, सामने बैठा। आलिम ने पूछा, क्यों आए, कहाँ से आए? मैं फला जगह से, फला मकाम से आया, एक मसला पूछनी है। हाँ मसला पूछो, क्या है? बोला कि हजरत, मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? और मान जाओ। उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन इस जगह नहीं, इस जगह नहीं, ये जगह नहीं, ये गंदा जगह है। ये वो जो फला मकाम देख रहा है, वो बस्ती देख रहा है, कहा कि देख रहा हूँ, जब फला बस्ती चला जा, नेक लोगों की बस्ती है, नेक लोगों की रहने की जगह है, उनकी सोहबत में रह जाकर अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अच्छा देखिए, अगर ये आलिम साहब भी अगर बोल देते कि नहीं तोर तौबा कबूल नहीं है तो 101 यहीं रखा हुआ था। बात समझो तो सुना। खुशी के मारे इस बस्ती से निकला, इस बस्ती से निकला, ही चंद कदम आगे बढ़ा तो ठोकर लगी, गिरा, मुंह के बल गिरा, फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है
मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। ठोकर लगी उठना चाहा उठ ना सका, हिलना चाहा हिल ना सका, जिस्म से रूह परवाज कर गई। अब देखो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं जहन्नम का फरिश्ता आ गया, 100 आदमी का कातिल है, ये मेरा मुजरिम है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते आ गए, ना ना ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, तौबा करने जा रहा था, कि तौबा तो किया नहीं लेकिन नीयत कर ली, तौबे की नीयत कर लिए। नीयत जरूरी है, दिल के इरादे का नाम नीयत है, जबान से नहीं कहा लेकिन दिल में इरादा कर लिया, इसलिए ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे 100 आदमी का कातिल है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा, कुर्बान जाओ, ये दिखाना मकसूद था। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कहो आपस में ना उलझे, जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अब यूं समझ लिए, ये माइक है, ये इसका जिस्म है। अल्लाह ने कहा कि जिस बस्ती से अभी निकला है, अगर ये बस्ती करीब है इसके जिस्म से तो जहन्नम में लेकर जाओ, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती अगर इसके जिस्म से करीब है तो इसे जन्नत में लेकर जाओ। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था भाई, अभी इस बस्ती से निकला था, जिस बस्ती में तौबा करनी थी वो बस्ती तो बहुत दूर थी, इसका जिस्म तो वो समझ लिए कि वो बस्ती बहुत दूर है, भी इस बस्ती से निकला था। तो जहन्नम के फरिश्ते मुस्कुराने लगे कि अभी तो इस बस्ती से निकला ही है, जमीन की पैमाइश होगी, माप होगा, तो कुर्बान जाओ, इसे तो मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाइए, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस बस्ती से निकला था ये शख्स, वो जमीन अभी तो छोटी थी, अल्लाह ने कहा तू फैल जा, तू फैल जा, और जो हिस्सा दूर था अल्लाह ने इस जमीन के इस टुकड़े को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा, सिमट जा, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। जमीन की पैमाइश की गई, और कुर्बान जाओ, तौबा करने जिस बस्ती में जाना था वो जमीन का हिस्सा करीब आ गई। कुर्बान जाओ, मेरे रब ने ऐलान किया कि मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। मेरे नौजवानों, जब कोई मुसलमान, जब कोई अल्लाह का बंदा जमीन पर गुनाह करता है, ये जमीन कहती है मौला तेरा अगर हुक्म हो, तेरी अगर इजाजत हो तो मैं फट जाऊं, या अल्लाह इसको अपने अंदर समेट लूं, समेट लूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं टूट पड़ूं, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, समंदर कहता है अल्लाह तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। ऐ कोई इतना प्यार करने वाला है, इतनी मोहब्बत करने वाला कोई, बेटा कहना ना माने, बेटा बात ना सुने बाप का, तो बाप एक दिन गुस्सा हो जाता, अपनी बीवी से कहता कि वार खाना बंद कर दे, मोर मी होटल खोले नहीं रखी आई वार्त ने, मोर कहना नहीं मानो, खाना बाहर बंद कर दे। फिर भी बेटा बात ना माने, एक दिन बाप गुस्से में आकर कहता है ती मोर घोर से निकले जा, जा मन से जा, ईजान तोर जगो नीचे। बोलो कहता कि नहीं था, बोलो भाई, भाई कहेगा कि नहीं कहेगा? बाप गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुर्बान जाइए, वो मेरा रब कितना प्यारा रब है, कितना प्यारा अल्लाह है। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, खता पे खता किए जाते हैं, लेकिन मेरे रब ने कभी खाना बंद किया?
भाई खाना बंद किया? अल्लाह ने इज्जत में कमी दी? अल्लाह ने इज्जत में कमी नहीं दी, खाना बंद नहीं किया। हम जो चाहते वो लिबास अल्लाह पहनाता है, हम जो चाहते वो खाना अल्लाह हमें खिलाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि कभी तो होगा, मैं इस इंतजार में हूं कि किसी ना किसी दिन मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करूं।